नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एमपी टेट वर्ग 3 फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस 10 मार्च 2022। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके एग्जाम से संबंधित पर डे की शिफ्ट की वीडियो क्वेश्चन के रूप में लेकर आता रहता हूं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पर डे जो शिफ्ट होती है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट की सभी क्वेश्चन मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में रात या शाम 7 बजे अपलोड करता हूं। शाम 7 बजे आपको बाल विकास और हिंदी प्राप्त होगी और सुबह 9 बजे आपको गणित प्लस पर्यावरण प्राप्त होगी। तो इसलिए हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि सर आप इतना लेट क्वेश्चन क्यों लाते हैं? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं कि जो मैं क्वेश्चन बताऊं वह 99% सही हो। जब तक मुझे स्वयं विश्वास नहीं हो जाता है तब तक मैं वीडियो नहीं लेकर आता हूं क्वेश्चन का। इस कारण से मैं लेट आता हूं, प्रयास करता हूं कि अधिकांश से अधिकांश आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। यही कारण है कि मैं सबसे लास्ट में क्वेश्चन आपको देता हूं। जब तक मुझे स्वयं विश्वास नहीं हो जाता है कि क्वेश्चन लगभग सही है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। तो इस कारण से जो मेरे क्वेश्चन आते हैं वह सबसे लास्ट में आते हैं। अब बढ़ते हैं आज की जो अभी टॉपिक्स हमें प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक से आज क्वेश्चन निकले और आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और आगे कौन किस टॉपिक से प्रश्न निकल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गणित की। तो वैसे आज गणित सामान्य थी, ना तो कठिन थी ना ही सरल थी। और आज के इस पेपर में 12 या 13 अंक की जो आपकी पेडागोजी देखने मिली है मैथ में, और 17-18 नंबर की आपकी गणित देखने मिली है। तो देखिए गणित में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन निकले। आज हमेशा की तरह गणित में औसत से 3 या 4 क्वेश्चन देखने मिली है, और वहीं प्रतिशत से 2 या 3 क्वेश्चन निकले हैं। लाभ और हानि से 1 क्वेश्चन निकला है। साथ ही साथ लाभ और हानि के बाद अब हम बात करें जो छात्रों के द्वारा, आवेदकों के द्वारा हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा अभी वर्तमान में एक नया टॉपिक 2 या 3 दिन पहले से ऐड हुआ है, इससे भी पर डे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आयु अनुपात। आयु अनुपात से लगभग आपके 2 क्वेश्चन निकले हैं। कई छात्रों ने 2 बताए हैं, कई छात्रों ने 1 बताया है। तो आयु अनुपात से कई छात्रों ने 2 क्वेश्चन बताए हैं, कहीं ने 3 कहे हैं। इसलिए इस टॉपिक्स को आप कवर करके जाइएगा, विशेष तौर पर औसत और आयु अनुपात, यदि आपका कल या परसों एग्जाम है। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन निकले हैं क्षेत्रफल और परिमाप से भी क्वेश्चन निकले हैं। क्षेत्रफल और परिमाप से 2 या 3 क्वेश्चन पर डे निकल रहे हैं। आज भी इस टॉपिक से क्वेश्चन निकले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधि में क्वेश्चन निकले हैं, और शिक्षण विधि में सामान्यतः तार्किक क्वेश्चन निकले हैं कि यदि आप कक्षा 5 के छात्र को पढ़ा रहे हैं तो किस विधि का प्रयोग करेंगे। निगमन विधि में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकले हैं। तो ये थी आपकी गणित की बात। अब गणित का पैटर्न आगे चलकर क्या बदल सकता है। अभी गणित के पैटर्न में घड़ी से क्वेश्चन सवाल कम कर रहे हैं, तो अब घड़ी को कवर कर लीजिए। आने वाले समय में आपको 1 या 2 दिन में इससे प्रश्न मिलने लगेंगे। और इकाई परिवर्तन को भी कवर कर लीजिए, कुछ समय में आपको इससे भी प्रश्न मिलेंगे। तो इन 2 टॉपिक्स अभी आए नहीं है, लेकिन देखने जरूर मिलेंगे। बात करते हुए पर्यावरण की, तो आपके यदि शिफ्ट में अभी पेपर है 2 या 3 दिन में, तो आप अंतरिक्ष को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके अंतरिक्ष से पर डे
3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और आज तो 4 से 6 क्वेश्चन तक बताए जा रहे हैं। आज कम से कम छात्रों ने जो बताया कि 4 से 6 क्वेश्चन अंदर से निकले हैं। इसके अलावा आप ग्रह के टॉपिक को कवर कर लीजिए, क्योंकि आज में से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। वहीं पर जीके में आप पर डे या तो नदी निकलती है, आज भी नदी से क्वेश्चन निकला है, या पर्वत निकला है। वैसे पर्वत या पहाड़ से आज क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, लेकिन दोनों टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं अब, वो भी 1 नंबर का निकला है आज। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन निकले हैं आज। तो पारिस्थितिक तंत्र से 2 से 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीमारियों से क्वेश्चन निकले हैं, वो भी संक्रामक बीमारियों से। तो संक्रामक बीमारियों को आप कवर कर लीजिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके खेल से पर डे को 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो खेल से आज 2 क्वेश्चन निकले हैं। वहीं आवास से पर डे क्वेश्चन निकल रहे हैं। आवास में जरूरी नहीं है कि वो मनुष्यों का आवास हो, पशु पक्षियों का भी आवास पूछा जाता है। और आप जितनी एनालिसिस हो लास्ट के एनालिसिस देख लीजिए, क्योंकि लास्ट के एनालिसिस में जो क्वेश्चन निकल रहे हैं रिवाइज हो रहे हैं। जैसे कल एक फक्ता वर्ड का क्वेश्चन आया था, इसके पहले 2 दिन पहले वो आ चुका था। इसी प्रकार स्वच्छता अभियान से संबंधित कल क्वेश्चन निकला था, वो भी 2-3 दिन पहले आ चुका है। इसलिए आप पिछली बैग के क्वेश्चन उन्हें भी कवर कर लीजिए। तो आवास से भी आज एक क्वेश्चन आया है, खेल से 2 या 3 क्वेश्चन निकले हैं। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। बात करते हिंदी की, तो हिंदी में प्रत्यय से 2 क्वेश्चन निकले हैं, उपसर्ग से 2 क्वेश्चन निकले हैं, संधि से 2 क्वेश्चन रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, समास से 2 से 3 क्वेश्चन थे आज। इसके अलावा कौशल थे, श्रवण कौशल, यानी कि भाषा कौशल के कौन कौन से अंग हैं, जैसे सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ये 4 कौशल, इन चारों में से क्वेश्चन आज निकले हैं। इसमें जीन प्याजे से 2 से 3 प्रश्न है। बायोगौत्सकी से पर डे क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो आज भी इससे क्वेश्चन था। कोहल वर्ग से पर डे क्वेश्चन निकले हैं, आज भी बताया गया कि एक क्वेश्चन था। तो यदि आपका चैप्टर कुछ ही समय में पेपर है, तो इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पर डे क्वेश्चन निकल रहे हैं। कथन कवर कर लीजिए। कथन से भी आज क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन आपके कथन से थे। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिकों के जन्म स्थान याद कर लीजिए। आज एक क्वेश्चन मनोविज्ञान के जन्म स्थान से था। पावला के कुत्ते का प्रयोग जो था उससे क्वेश्चन संबंधित जुड़े हुए थे। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज इनसे क्वेश्चन निकले हैं, तो आने वाले समय में इनसे और अधिक क्वेश्चन निकलने के चांस है। जो आज टॉपिक से जुड़े हैं उन्हें आप अच्छे से कवर करिए, जो पर डे आ रहे हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। नमस्कार मित्रों।